बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिले। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने सेक्शन ए को सॉल्व किया था, जबकि आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी एंड कोशिश हमारी यही होगी कि सेक्शन सी भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हम सॉल्व कर रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर 2026 मॉडल पेपर। ओके, साइंस ग्रुप आल्सो दिस। ओके, यानी ये साइंस जनरल ग्रुप के लिए भी है और कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर साइंस ग्रुप के लिए भी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सेक्शन इंस्ट्रक्शन पढ़े। हमेशा जब भी पेपर स्टार्ट करें पहले ये बात जहन में रखें कि ये 28 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो है वो आपके पास एंड सी, सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी, ये मिला के आपके पास 68 मार्क्स का है। आपके पास टाइम है 2 आवर्स 40 मिनट्स और सेक्शन बी एंड सेक्शन सी मस्ट बी सॉल्व ऑन प्रोवाइडेड ई शीट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ई शीट प्रोवाइड होगी। ओके, यानी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आपको एक कॉपी मिलेगी जिसमें क्वेश्चन मेंशन होंगे। जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 मेंशन होगा, तो जहां आपको पास मेंशन है 2 का पार्ट 1 वहीं पे इसको सॉल्व करना है कॉपी में। ऐसा नहीं होगा कि आप सबसे पहले 2 का पार्ट 4 करना चाह रहे तो आप नहीं कर सकेंगे। यानी सबसे पहले आपको उसको कॉपी में जो आपके पास आंसर बुक होगी, आंसर कॉपी होगी, उसमें क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 4 मेंशन होगा, तो आपने वहीं पे इसको सॉल्व करना होगा। ओके, एग्जामिनेशन कॉपी आपको प्रोवाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर डिफ़िकल्टी है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन अ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, तो आइडियल कॉलेजिएट आपको प्रोवाइड कर रहा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू ई शीट। ओके, यानी ई शीट के मुताबिक और OMR शीट के मुताबिक जो है वो आपके पास एग्ज़ाम होंगे। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो यहाँ आइडियल कॉलेजिएट में होंगे, तो उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवा के वो एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हैं, तो उससे आपको बुक और ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ सेकंड इंस्ट्रक्शन भी देखें कि स्टूडेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट देयर आंसर ऑन द पेज अलाउ फॉर अ रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर। यानी जो क्वेश्चन नंबर जहाँ मेंशन है वहीं पे आपने उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं है जैसे कॉपी में आपके पास 2 का पार्ट नंबर 4 मेंशन है तो आपने पार्ट नंबर 4 का ही आंसर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट नंबर 2 का आंसर दे दें या पार्ट नंबर 3 का आंसर दे दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें आपके पास है आइडियल बैंकिंग, आपको एंगल फाइंड करना है फॉर अ टर्न ऑफ, ये आपको रेडियस दिए गए हैं और 105 किलोमीटर विद स्पीड, ये आपको स्पीड दी गई है। ओके, यानी आपको रेडियस गिवन है और आपको स्पीड गिवन है, जबकि आपको फाइंड करना है एंगल के। तो सबसे पहले आपको एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको थीटा फाइंड करना है, जबकि आपको V और R गिवन है। अंडरस्टैंड? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की। तो ये आपके पास जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी आपको R गिवन है 1.20 किलोमीटर। सबसे पहले आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1.20 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 1200 मीटर। ओके, एंड वेलोसिटी आपको दी गई है किलोमीटर पर आवर में। ओके, यानी SI यूनिट जो डिस्टेंस की होती है वो मीटर है आपके पास, रेडियस जो है वो आपके पास मीटर में मेजर होगा। आपके पास बोर्ड की जो कॉपी होगी उसमें 2 का पार्ट 1 मेंशन होगा, आपने वहीं पे इसका डेटा बना के सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो मेंशन होगा। जो आपके पास ई शीट होगी उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर मेंशन होगा, तो आपने उसी में सॉल्व करना है। तो आप देखें 1.20 किलोमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 105 किलोमीटर पर आवर है, ये वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो आपके पास होती है मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हाउ टू कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई किलोमीटर है ना, किलो का मतलब है 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000
एंड आवर को सेकंड में ले जाने के लिए 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया और ये सेकंड में जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3600 आ जाएगा। You just multiply by 1000 and divided by 3600, you get this answer. Okay, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 29.17 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये आपके पास रेडियस है और आपको आइडियल बैंकिंग एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। आपका मेन कंसर्न है थीटा को फाइंड करना। तो आपने जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है वो आपने यूज़ करनी होगी। ओके, तो अब आपके पास ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आइडियल बैंकिंग एंगल का। ये आपके पास यूनिट नंबर 4 से आया है, जो आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, उस चैप्टर के आपके पास ये न्यूमेरिकल से आया है। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल में से आप अगर आप देखें तो आपके पास ये अवेलेबल होगा टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल में। ओके स्टूडेंट, अगर आप बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स में। ओके, ये आपके पास आइडियल कोलिजेट के नोट्स हैं। इसमें आप चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर जो है वो आपके ये नोट्स भी आपके पास जो है वो आप आइडियल कोलिजेट से परचेज़ कर सकते हैं। ये आप प्रिंट आउट कॉपी, ये फॉर्मूला है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन RG। ये आपके पास नोट्स में पेज नंबर 44 पे अवेलेबल है। तो ये बैंक एंगल, बैंक कर्व टॉपिक है, बैंक कर्व का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी डेरिवेशन भी वो करके आइएगा, मतलब प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेरिवेशन भी आ सकती है। जैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं वैसे इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल से आया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है और इसमें आपके पास अगर आप देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 7 ये ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में गिवन है। आपको रेडियस दिया गया है और आपको वेलोसिटी दी गई है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए, आप देखें तो यही क्वेश्चन है जो आपके पास एग्ज़ाम में आया है। ओके, ये हाईवे में टर्न ले रहा है और आपको आइडियल बैंकिंग एंगल फाइंड करना है, रेडियस दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है। ओके, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये आपके पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन RG। आपने सिर्फ वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा, यानी डेटा से सब्स्टिट्यूट कर देना है ऑल वैल्यूज एंड देन यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर टू कंप्यूट दिस आंसर। ओके, यानी आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने ये आंसर फाइंड करना है। ये सारी वैल्यूज़ आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, बस एहतियात ये कीजिएगा कि न्यूमरेटर को ब्रैकेट में रखें, देन डिवाइडेड बाय इन दोनों को अलग ब्रैकेट में रखें, 1200 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाए। फिर उसके बाद आपने इसका tan इनवर्स फाइंड करना है। ये आपने थ्योरी की क्लासेस में देखा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.0723। जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.14 डिग्री, और अगर आप अपने बुक में देखें तो यही आंसर आपके पास यहाँ बुक में मेंशन। ओके, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन आप मॉडल पेपर में जाएंगे और आप अपने सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन होगा। एग्जामिनेशन कॉपी में आपके पास इस तरह लिखा गया होगा 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो आपने उसी जगह पे, वहीं पे जहाँ लेक्चर कॉपी में, जहाँ ई शीट में आपको जगह मेंशन होगी, आपने वहीं पे इसको सॉल्व करना होगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायमेंशनलिटी करेक्ट जो है वो प्रूफ करना है। इसी चैनल पे आपके पास प्रिपरेशन पेपर अवेलेबल होगा, उसमें आप देखेंगे प्री इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 में आपको सारी इक्वेशन मेंशन होगी, उसको आपने सॉल्व करना है। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्ज़ाम में। ओके, मैं भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दी गई है
तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको दिया गया है mv²/r। सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना होगा mv²/r। अब आपको दो डायमेंशंस पता होने चाहिए। द फर्स्ट डायमेंशन, यानी ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है आपके पास LT-1, जबकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपके पास होता है LT-2। ये दो डायमेंशन आपको याद रखने हैं। अब देखिए, और मास का डायमेंशन आपके पास कैपिटल M होता है, टाइम का डायमेंशन जो है कैपिटल T होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन चाहे वो रेडियस हो चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, इसका डायमेंशन आपके पास L होता है। ये तीन बेसिक क्वांटिटी है। एनी क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी डायमेंशन जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम में एक्सप्रेस करने को कहते हैं। तो अब आप देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मास की जगह आप कैपिटल M लगा देंगे, एक्सेलरेशन की जगह आप लिख लेंगे LT-2। सिमिलरली यहाँ पे भी मास की जगह आप लिख लेंगे कैपिटल M, और वेलोसिटी की जगह आप लिख लेंगे LT-1, और इसके ऊपर आप लगा लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है इसकी जगह भी आपने L लिख देना होगा, ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस है। ये आपके पास मास का कैपिटल M आया, एक्सेलरेशन की जगह आपके पास आया LT-2, जबकि वेलोसिटी की जगह आपके पास आया LT-1। अंडरस्टैंड? नाउ सब्स्टिट्यूट, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आपने इसको सॉल्व करना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। M LT-2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपने ये स्क्वायर जो है ये पूरे ब्रैकेट को अलग अलग देना है, यानी L² अलग हो जाएगा, और 2 यहाँ पावर 1 है, 2 1s आपके पास हो जाएगा 2। सिमिलरली 2 1s आपके पास अगेन -2 डिवाइडेड बाय L। अब आप देखेंगे तो L से L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, L से एक L कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास जो आंसर है वो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर आपके पास सेम आ गए। तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनलिटी करेक्ट। आपने एक बात ये लिखनी होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करेक्ट, ये बात भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनलिटी करेक्ट, कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनलिटी करेक्ट, यानी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनलिटी करेक्ट है, ओके। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में दो पार्ट है। ये आपके पास ए पार्ट हुआ, जबकि बी पार्ट में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है। अगेन आपने यहाँ थोड़ा सा ये आपके पास, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली होगी यहाँ, तो आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले ये माइनस से वैल्यू प्लस में लानी है। कब लानी है? जब भी दो सेम क्वांटिटीज़ हो, सबसे पहले आपने माइनस से इसको इधर लाके आपने लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर देना है, ओके। तो इक्वल टू VF²। अब आप देखें, सबसे पहले कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 इज डायमेंशन लेस, ये आपने लिख लिया। अब आप देखें 2 जो है वो आपके पास डायमेंशन लेस है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपके पास आएगा LT-2, डिस्टेंस का डायमेंशन आपके पास आएगा L, और अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे VI के ऊपर स्क्वायर है, तो आपने वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लेना है LT-1, उसके ऊपर आपके पास स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो अगेन आपके पास है LT-1 और उसके ऊपर आपके पास है स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर आपने अलग अलग देना है, और जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपके पास 8 हो जाएंगे, तो L² T-2। सिमिलरली यही लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पावर जो है वो सेपरेट कर देना है, यानी दोनों को अलग अलग देना है, तो विच इज इक्वल टू L² T-2। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो आपने अगेन यहाँ स्क्वायर सेपरेट दे देना है, विच इज इक्वल टू L² T-2। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो L² T-2 विच इज इक्वल टू 2L² T-2, ओके। एंड 2 इज डायमेंशन लेस, तो ये जो 2 है ये आपके पास अगेन जो है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि डायमेंशन लेस है। पहले भी यहाँ से हट गया था, ये 2 डायमेंशन लेस था। नाउ यू विल सी द फाइनल रिजल्ट,
यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेक्ट एंड द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनलिटी करेक्ट, ये आपने नीचे लिख देना होगा लाजमी। ओके, कमेंट में लाजमी लिखे ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 से आपके पास काइनेमेटिक्स के चैप्टर से आया है। ये आपके पास टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं, तो ये आप देख लें। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आया है टेक्स्ट बुक से। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको 2 फोर्स दिए गए हैं, 2 टग बोर्ड्स दिए गए हैं। 2 टग बोर्ड्स दोनों का जो फोर्स है वो यही है आपके पास, यानी F1 भी आपके पास 6000 न्यूटन है, जबकि F2 भी आपके पास है 6000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, F1 एंड F2 बोथ आर 6000 न्यूटन। और द एंगल बिटवीन द टू रूप्स इज जो है वो आपके पास शिप जो है उनके दरमियान जो एंगल है वो आपके पास है, सॉरी जो एंगल बिटवीन द फोर्स कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास 2 फोर्सेस हो और एंगल हो तो आपने सबसे पहले डेटा आपने इस तरह बनाना है कि 2 फोर्सेस है, थीटा आपको दिए गए और आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। रिजल्टेंट फोर्स को आप F से भी डिनोट कर सकते हैं, जबकि यहाँ सोल्यूशन में R से डिनोट किया गया है तो आप R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वी यूज दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। सिर्फ आपने ये फॉर्मूला लिख देना है, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। बस आपने ख्याल रखना है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट कैलकुलेशन में थोड़े से मिस्टेक कर लेते हैं, वो इन सबको एक साथ ही कैलकुलेटर में रख देते हैं। सबसे पहले आपने ये मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आंसर आएगा, उसके बाद आपने इन तीनों को स्क्वायर निकाल के प्लस कर देना है। देन देखिए यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद प्लस हुआ है, फिर उसके बाद रिजल्टेंट ये फोर्स आया है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द न्यूमेरिकल नंबर 4। आई विल मूव टुवर्ड द न्यूमेरिकल नंबर 4। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये भी आपके पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओके यूनिट नंबर 3 का। अब आप देखें यूनिट नंबर 3 में हम जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये A 50 gram bullet is fired from 10 kg block. अब देखिए, A 50 gram bullet is fired from 10 kg block. Long course center of gravity is rises by 10 cm. अगर आप पास पेपर के न्यूमेरिकल्स देखें तो उसमें आपके पास ये ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कर देता है। कभी कभार 5 सेंटीमीटर दे देता है, कभी कभार 10 सेंटीमीटर देता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट, और बुलेट की इनिशियल स्पीड आपसे पूछ रहा है। इसको अगर आप अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं तो ये बैलिस्टिक पेंडुलम कहलाता है। बैलिस्टिक पेंडुलम में क्या होता है, ये बुलेट आगे टकराती है और फिर उसके बाद ये पेंडुलम बन जाता है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके सबसे पहले आप v को निकालेंगे, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू √2gh, और ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट। देखिए ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूव हुआ है। मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे, ये ब्लॉक है और ये बुलेट है। सिमिलरली अगेन ये ब्लॉक है और ये बुलेट है। ठीक है, फाइनल स्पीड दोनों की सेम है, यानी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v है। तो आप इस फॉर्मूले में रखें, और इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक की इनिशियल रफ्तार 0 है, तो आप रखेंगे। अच्छा, ब्लॉक के मास को हम स्मॉल, बुलेट के मास को बुलेट एंड ब्लॉक, ओके ब्लॉक के मास को कैपिटल M बोला गया है, जबकि बुलेट के मास को स्मॉल m बोला गया है। तो आप यहाँ पे स्मॉल m रखेंगे, जबकि बुलेट जो है वो इनिशियल रफ्तार u से आ रही है, और ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, सॉरी u2 ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। अगर आप ब्लॉक को बोलना चाह रहे तो ये आपके पास इसकी जगह आ जाएगा, जबकि यहाँ आपके पास ब्लॉक की जगह कैपिटल M आ जाएगा और इनिशियल रफ्तार उसकी 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें तो ब्लॉक में कैपिटल M आ जाएगा v एंड देन स्मॉल m v। तो अब आप देखें यहाँ m u इक्वल टू v कॉमन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली बन जाएगा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू v।
बस आपको ये बात ध्यान में रखनी कि ये वी कैसे आएगा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा कि बुलेट ने अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बुलेट गेन पोटेंशियल एनर्जी बाय ब्लॉक, यानी ब्लॉक जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है जबकि बुलेट जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है। तो आपके पास फाइनल स्पीड देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और स्क्वायर ख़त्म करके रूट, ये आंसर आपके पास इस फॉर्मूले से आप वी को निकाल के फिर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप देखें, सबसे पहले बुलेट का मास 50 ग्राम दिया जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। अंडरस्टैंड? और कैपिटल एम जो है ये ब्लॉक का मास दिया गया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दी गई है सेंटीमीटर में, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने वी निकालना होगा, वी इज इक्वल टू √2gh। वी निकालने के बाद आपने इस फॉर्मूले में रख देना होगा। ओके, तो ये आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पार्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। इट इज़ आल्सो फ्रॉम बुक, फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और पास ये न्यूमेरिकल है, देखिए 2 and 3, ये जो 3 न्यूमेरिकल है ये फ्रॉम टेक्स्ट बुक। न्यूमेरिकल नंबर 3 यही आपके पेपर में आया है। ओके, तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले आपके पास वी आई की वैल्यू 0 है ड्यूरिंग द 5th सेकंड। ड्यूरिंग 5th सेकंड मीन्स S5 माइनस S4, यानी 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो S5 है और जो 4 सेकंड में डिस्टेंस है वो S4 है, और ड्यूरिंग 5th सेकंड का मतलब है कि S5 माइनस S4 विच इज इक्वल टू 36 मीटर, यानी S5 माइनस S4 आपको 36 मीटर दिया गया है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको S4 के लिए काम करना होगा। S4 के लिए आपको टाइम जो है वो आपको ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना होगा और आपने टाइम की जगह आपने 4 सेकंड रखना होगा। तो S4 के लिए आपने टाइम की जगह इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम की जगह 4 आ गया, ए आपको फाइंड करना है, टाइम की जगह 4 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 आंसर आ जाएगा S4 का। सिमिलरली आपने काम करना है किसके लिए, S5 के लिए। S5 में आपने टाइम की जगह आपने 5 रखना होगा प्लस 1/2 A और यहाँ 5 आ जाएगा। 5 25 डिवाइड बाई 2 12.5 A आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। नाउ यू विल यूज दी गिवन कंडीशन S5 माइनस S4 इक्वल टू 36। S5 की जगह आपके पास आ जाएगा 12.5 A एंड 8 A विच इज इक्वल टू 36 मीटर, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4.5 A इक्वल टू 36, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट आपके पास होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन के यही आंसर आएगा जो नोट्स में आपके पास गिवन है, यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ इसका सिर्फ ए पार्ट आपसे पूछा गया है, बी पार्ट नहीं, सिर्फ ए पार्ट आपसे पूछा गया। जितना पूछा गया है एग्जाम में आपने उतना ही जवाब देना है, उससे ज़्यादा देने से कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके पास 2 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और करके। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है जिसमें आपको वर्क डन पावर आउटपुट फाइंड करना है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 5। जबकि ये और करके जो आया है ये आपके पास चैप्टर नंबर आपके पास है 9 का न्यूमेरिकल, सॉरी चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल है आपके पास। रेजिस्टिविटी एंड डीसी सर्किट में से आया है। ओके, चैप्टर नंबर 10। अंडरस्टैंड? तो आपके पास चॉइस है चैप्टर नंबर 5 में और 10 में, आपके पास दोनों तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपको सॉल्व करना आना चाहिए दोनों क्वेश्चंस को। ये भी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है जबकि ये भी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। दोनों आप नोट्स में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल एंड चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10 में आपको दोनों दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। चैप्टर 70 kg मैन रन्स 3 मीटर इन 2 सेकेंड। 70 kg मैन है ये आपके पास। न्यूमेरिकल नंबर 4 टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 5, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 है आपके पास। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व होगा, ये आंसर आएंगे आपके। एंड द नेक्स्ट पार्ट जो और करके जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 का है, उसको भी आपको मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ है। ये वर्क एग्जाम्पल में से आया। ओके, तो आल्सो सॉल्व। देखिए आपने अगर मेरी थ्योरी की क्लासेस ली होगी तो मैं हमेशा फोर्स करता हूँ कि आपने वर्क एग्जाम्पल भी सॉल्व करने, बुक के टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने, एंड आल्सो सॉल्व दी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जिसमें न्यूमेरिकल्स है आपके पास, वो सारे आप सॉल्व करें।
तो वर्क एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ये आपके पास जो है मॉडल पेपर में आया है, तो इसलिए आप इसको तवज्जो के साथ देखें। अच्छा, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ कंडक्टिविटी पूछ रहा है, जबकि आपके पास जो पेपर में आया है उसमें कंडक्टिविटी नहीं, जबकि क्या पूछ रहे हैं, कंडक्टेंस पूछ रहा है, नॉट अ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो थोड़ा सा चेंज किया है बोर्ड वाले ने, सवाल को थोड़ा सा घुमाया है, तो इसलिए हम इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पहले क्वेश्चन है उसमें डेटा अगर आप देखें तो आपके पास मास दिया गया है 70 किलोग्राम, आपके पास हाइट जो है वो 3 मीटर दी गई है और टाइम आपको दिया गया है 2 सेकंड, एंड वर्क डन फाइंड करना है एंड पावर फाइंड करना है। तो जब भी किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो हाइट पे, तो पावर का जो फॉर्मूला है वो W डिवाइडेड बाई T, यानी वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, विच इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाई T। सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज एंड यू गेट दिस आंसर। ओके, और जबकि वर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगा, ये पावर सबसे पहले आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन के लिए आप सिर्फ ये बताएं कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू mgh। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यू गेट दिस आंसर। ओके, एंड देन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द पावर फार्मूला, यानी पावर फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद टाइम आपको दिया गया है 2 सेकंड, टाइम को 2 सेकंड यानी वर्क के जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल दिए गए है, वैसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ओके, और एन एरिया आपको मालूम करना है, एरिया आपको मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए आपको 1 मिलीमीटर इक्वल टू एक्सपोनेंट -3 और मिलीमीटर स्क्वायर जो है एक्सपोनेंट -6 के बराबर होगा। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर वाले ने दिया है कंडक्टेंस, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि जो कंडक्टेंस है G विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। बस आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1/R, यानी रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है 5 ओम, आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगी कंडक्टेंस। ओके, लेकिन अगर आपसे कंडक्टिविटी पूछा जाए फिर आपने थोड़ा सा इसको चेंज करना, फिर ये फॉर्मूला आपसे यूज़ करेंगे आप। सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल यानी L/RA, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, ये कंडक्टिविटी का फॉर्वर्ड, जबकि आपको इसमें कंडक्टेंस फाइंड करना है। ये इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट जो इसके बाकी क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछें। ओके, दिए गए नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके जो बाकी पार्ट्स है इंशाल्लाह उसको पार्ट नंबर 3 में हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो पार्ट नंबर 1 करवाया उसमें हमने सारे MCQs जो बोर्ड के मॉडल पेपर है उसके हमने सॉल्व करवाए, इंडिविजुअली एक एक MCQs हमने अलग अलग से समझाए। अब आपके पास ये पार्ट नंबर 6 है, तो ये जो पार्ट नंबर 6 है ये आपको सेक्शन B के 1 से 6 आपको करवाए गए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 7 to 10 पार्ट नंबर 3 में इंशाल्लाह 7 to 10 सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड दी सेक्शन C। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।